बाबर आजम को तीसरी बार कप्तान बनाने का फैसला कितना ठीक है और कितना गलत है, लेट्स फाइंड दैट आउट। पूरे प्रोज एंड कॉन्स हम देखते हैं। हमें ज्वाइन किया है राशिद अलीफ, राशिद भाई ने हमें ज्वाइन किया और साथ ही सिकंदर बख्त इज ऑल्सो विद अस। ओके, स्टार्टिंग विद यू राशिद भाई, कैसा लगा आपको ये फैसला? देखिए, जिस तरह से क्लिप्स दिखाई उसमें फुटेज में यही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और जिसकी वजह से कप्तान बनाया गया। शायद इनके पास ऑप्शन नहीं थे। नो डाउट बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बहुत अच्छी रही है टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन वो दौर कौन सा था? क्योंकि जब वो कैप्टन थे एहसान मानी साहब थे, उसके बाद रमीज राजा, फुल सपोर्ट थी इनको, हर चीज बाबर के हाथ में थी, तो वो अफेक्ट कर जाती है। आपकी सिलेक्शन में अफेक्ट होती है, आपकी परफॉर्मेंस पे अपनी भी और टीम की परफॉर्मेंसेस पे भी अफेक्ट कर देती है। हमने 21 का सेमीफाइनल खेला और 22 में हमने फाइनल खेला T20 का, और उसके बाद आप देखें 23 में और हालात खराब होना शुरू है और उसको हटा दिया गया। लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से टेम्परेरी कप्तान बनाया गया है। जिस तरह 2010 में शाहिद अफरीदी को बनाया गया था, बहुत अच्छे कैप्टन रहे वो, लेकिन एक ही मैच के बाद वो विड्रॉ हो गए थे और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। और पाकिस्तान में बहुत सारी मिसालें हैं जो एक दफा नहीं बहुत दफा कप्तान बने और बाद में बेहतर हुए। वसीम अकरम की मिसाल बहुत ज्यादा, रिवॉल्ट हुआ उनके खिलाफ 93 में, लेकिन उसके बाद वो वापस आए तो एज ए बेहतर कैप्टन आए। लेकिन यहाँ पे मसला ना जावेद मियांदाद जैसी कप्तानी का है, ना वसीम अकरम जैसी कप्तानी का, क्योंकि उनकी बैकअप सपोर्ट जो प्लेयर थी वो तगड़ी थी, मैच विनर्स थे। यहाँ पे इनके पास ऐसी सपोर्ट है नहीं, तो जिम्मेदारी अगर इनको दी गई है इस वजह से कि शान मसूद ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उनकी कप्तानी में 12 मैचेस हारे। 12 मैचेस अकेले नहीं हारे शान मसूद, पूरा सिस्टम हारा है उसके अंदर। हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, हमारी फील्डिंग सभी नाकाम हुई है। हमारी सिलेक्शन कमेटी से लेके बोर्ड के कुछ अहदेदार जो कि टीम के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं उनके, क्या हमने वो ठीक कर लिया? क्या वो ठीक कर सकते हैं हम लोग? क्या कप्तान चेंज, ये बहुत सारे सवाल हैं कि कप्तान चेंज करने से हमारी टीम बेहतर हो जाएगी, T20 में 6 नंबर से हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर से हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। हमें अपने आप को बेहतर करना है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे चल जाता है कि बाबर आजम को आपने इमीडिएट कप्तान बना दिया कि यार प्रेशर बहुत ज्यादा है कि शान मसूद को हटाना है, तो हमने हटा दिया। इसमें बेहतरी के चांसेस वैसे नहीं है जिस तरह से ये शायद सोच रहे हैं बैठ के। नहीं तो फिर और क्या ऑप्शंस हो सकती थी? इस पे आप भी गौर कीजिए। सिकंदर से भी बात करते हैं। सिकंदर, बाबर नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन हो सकती थी क्या इस मौके पर? चलिए, अब तो बना दिए गए हैं वो। आपकी नज़र में ये फैसला कैसा साबित हो सकता है हमारे लिए? साबित का तो नहीं पता, ये मैं कह दूंगा कि ये मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इस वक्त कोई कप्तान उनको अवेलेबल ही नहीं था, तो मजबूरन वो वापस उधर ही आ गए। 2 साल पहले जहां खड़े थे उधर आ गए। बाबर ने जब पहली दफा कप्तानी ली थी, जब से वो कप्तान बने, अंडर 19 से लेके बीच के अंदर जितने पाकिस्तान के लिए खेले, ट्रॉफियां खेली, PSL के लिए 1 ट्रॉफी जीती है जो पिछले साल PSL की पेशावर ज़ल्मी जीती है। उसके अलावा वो कभी जीते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जीते। मैं तो उस वक्त भी कहा था बीपर पे कि बाबर इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। अगर वो मुझे गलत साबित कर दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। देखिए, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मैं दोबारा ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, किसी प्लेयर का, किसी सिस्टम का, किसी बोर्ड के मेंबर का, किसी चेयरमैन का मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं कि पाकिस्तान को आप आगे रखें। हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मैंने भी जिक्र किया था कि किसी में ये जिक्र ही नहीं है कि पाकिस्तान की रैंकिंग बढ़ेगी तो मैं पैसे दूंगा, नहीं। हर एक का ये है कि अगर आपने परफॉर्मेंस दी, लड़का 50 करके आके बैठ जाता है और कहता है ठीक है टीम हारे। वैसे सिकंदर, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आपका कहना है कि इस वक्त शायद कोई और चॉइस भी नहीं थी, लेकिन बाबर को अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेट उनको सूट करता है, तो ही परहैप्स इज अ गुड चॉइस फॉर इट आफ्टर ऑल। देखो हुमा, कोई आदमी जो होता है ना उसकी एक पर्सनैलिटी होती है कप्तान बने, वो नजर आनी चाहिए, उसमें है ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है अभी पाकिस्तान की टीम। ये बात किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए? तो मतलब पर्सनालिटी राशिद भाई मैटर करती है या परफॉर्मेंस? मतलब आप हम्बल रहकर और आप बगैर ठूठा और ठुश के भी पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, जरूरी तो नहीं है कि आप बहुत लाउड हो। एग्जैक्टली क्या वजूहात हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं जो कि कप्तानी के लिए सूटेबल नहीं है? 2 अहम चीजें होती हैं इसके अंदर। सिक्कू भाई की बात से मैं मुत्तफिक हूँ बिल्कुल।
ठीक है। किसी पर्टिकुलर बॉलर के कप्तान के लिए नहीं, लेकिन होता क्या है कि दो टाइप के कैप्टन होते हैं, जो कैप्टन होते हैं और एक कैप्टन प्लस लीडर होते हैं। पाकिस्तान को अच्छा कैप्टन और एक लीडर चाहिए। लीडर ड्रेसिंग रूम के अंदर काम कर रहा होता है, विद इन क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहा होता है, और कैप्टन दायरे के अंदर होता है। अगर दायरे के अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है लेकिन आपका टीम का माहौल ही अच्छा नहीं है, आप एक तरह से हम कहते हैं ना, कप्तान के कॉलर खड़े हो गए या फिरौनियत आ गई, वो चीज हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा नजर आती है। अच्छा। हमें जो हमारे जो कामयाब कैप्टन या कोचेज नजर आए वो बड़े हम्बल नजर आए। वो क्रिकेट के अंदर वो क्रिकेट को फोकियत देते थे। हमारे बहुत बड़े कोच नहीं थे, इंतखाब आलम साहब 92 में वो कोच थे, 2009 में भी कोच थे, वो जीते। तो आपको टीम को इकट्ठा लेके चलना पड़ता है। शायद ऐसा हमें लीडर या कैप्टन चाहिए जो कि रिफ्लेक्शन हो पाकिस्तान की नुमाइंदगी अच्छी तरीके से कर सके और आइसोलेट ना करे अपनी 16 प्लेयर या 18 प्लेयर को। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीम को दो हिस्सों में ना तब्दील करते कि ड्रेसिंग रूम में दो टीमें ग्राउंड में जा रही हूँ। और ऐसा एक दफा नहीं हुआ, कप्तान की वजह से ही ऐसे ही होता है और इसी की वजह से इनको हटाया गया था। अक्टूबर 2024 में इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट में आकिब जावेद जब आए थे, उन्होंने तो ड्रॉप किया था बाबर आजम, और उसके बाद कामरान गुलाम को लेके आए थे। यूज किए जाते हैं, कामरान गुलाम किधर हैं? उनको यूज किया गया और उसके बाद दोबारा से जब जरूरत पड़ी तो बाबर आजम को लेके आ गए। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, बड़ी मुश्किल से वो फॉर्म में वापस आए थे, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म आ चुकी है उनकी। उनको मेरे ख्याल से जो करियर के 2, 3, 4 साल हैं उनको रन करने दिए जाए। एक ही प्लेयर है पाकिस्तान का, यूनुस खान, जिसने 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में किए हैं, यूसुफ भी नहीं कर पाया। इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी हो जाती तो है। क्या राशिद भाई हमें ये डर है कि उनकी जो फॉर्म वापस आ गई थी बाबर आजम की, अब वो कप्तानी के प्रेशर में शायद वो भी लूज होने के चांसेस हैं? चांसेस मतलब क्या कहा सारा ही हम कर सकते हैं कि अगर वो चले गए एक दफा तो इस एज में कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। देखें एक दफा नहीं, बहुत सारे प्लेयर, शान मसूद की मिसाल देख रहे हैं, एज आपको पकड़ती है कहीं ना कहीं आके। अब वो आपके 30 साल या 29 साल के प्लेयर नहीं है, 33-34 में आ गए तो आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये फॉरेन कंट्रीज नहीं है लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कि आप 38-39 में भी सेंचुरीज बना रहे हैं। तो ये एज फैक्टर भी बहुत जरूरी है। इनको अगर थिंक टैंक क्या काम करता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो काम कर रहा होता है। हमारे पास लॉन्ग टर्म कैप्टन कौन है, किसको हमने डेवलप किया हुआ है? हम डेवलपमेंट की बात करते हैं इसी बात से, क्योंकि साउथ शकील तो चले अनफिट है, लेकिन हम वाइस कैप्टन अभी भी नहीं बनाया हमने, हम किसी को डेवलप नहीं करते। और अभी भी हम यही बात कर रहे थे ना, सिकंदर के कुछ चॉइस नहीं है। सो यू नो इवन एट दिस स्टेज हमने कोई वाइस कैप्टन नहीं बनाया। सो राशिद भाई, योर थॉट्स एंड देन सिकंदर योर थॉट्स ऑन दिस पॉइंट एज वेल। मैं पहले कह दूं इस बात पे। जी प्लीज। लेकिन आप राशिद से, हाँ, मुझे लग रहा है आप सुनना नहीं चाह रहे। नहीं मैं जरूर सुनना चाह रहा हूँ, आप बताइए। लिसन, मैं गया था, जब मुझे बुलाया गया था कि आप जाएं टीम की मीटिंग में बैठें और उनको बताएं क्रिकेट के बारे में जो भी है, आप अपने मशवरे दें। मैं वहां बैठा हुआ था, मेरे साथ सारे क्रिकेट बोर्ड के टॉप नॉचेस बैठे हुए थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ठीक है। टीम अनाउंस हुई, मैंने कहा, बॉस को बोला, मैंने कहा सर इन्होंने कोई वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया है। उन्होंने कहा वाइस कैप्टन, मैंने कहा बहुत जरूरी है, आपको ग्रूमिंग करनी है, कैप्टन की ग्रूमिंग होती है, उसी तरह आप वाइस कैप्टन होना चाहिए। उन्होंने माइक हैसन से पूछा, माइक व्हाट अबाउट द वाइस कैप्टन? उन्होंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को कोई वाइस कैप्टन की जरूरत है। मैं कहा यार क्या बात कर रहे हो, वी हैव टू ग्रूम अ कैप्टन। कहते नो वी डोंट नीड अ कैप्टन, आई हैव अ कमेटी, ये कमेटी जो है सारे फैसले कर लेती है। मैंने कहा सर ग्राउंड के अंदर तो वाइस कैप्टन होता है, यू हैव टू ग्रूम हिम, आप उसको चांस दें, वो ग्रूम कैसे होगा? उन्होंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं। तो बॉसेस ने कहा यार अब ये कह रहा है तो रहने। दिस इज व्हाट हैपेंड, मैं विटनेस हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा वैसे ये माइक हैसन की राय के आगे ज़ाहिर पाकिस्तान के दीगर क्रिकेटिंग माइंड्स भी वहां बैठे होते हैं, आप भी वहां बैठे थे और भी बहुत सारे लोग थे। आप कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और कोई और सब, एक मिनट सिकंदर, बाकी लोग क्या माइक हैसन की बात से इत्तेफाक कर जाते हैं और चुप हो जाते हैं? और रेड बॉल वाली मैनेजमेंट क्या कह रही होती है? सब खामोश, मैंने सबको बोला, ये वही लड़के होते हैं ना, सिर्फ एक माइक हटता है तो उधर अजहर महमूद आ गए थे, उस सब भी मैंने कहा, सब खामोश, कोई एक लफ्ज नहीं बोलता। भाई देखिए जो बिग बॉसेस हैं उनको तो क्रिकेट का नहीं पता, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो चले ये उस वक्त उस मीटिंग में उस माहौल में कुछ नहीं बोलते, जो मीटिंग खत्म होने के बाद भी नहीं कहते कि सिकंदर आप कहे तो ठीक रहे थे या नहीं, ये माइक? अरे सर कोई आज तक मैं 3 या 5 मीटिंग्स अटेंड किए, किसी ने मुझसे आकर नहीं पूछा कि आप ये क्या कहना चाह रहे थे।
सब इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से अफलातून लोग हैं कि कोई किसी से नहीं पूछता। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताई थी कि जब उसने कह दिया था कि नो फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर जितने भी टी20 And no vice captain too. हाँ, नो वाइस कैप्टन। अब मुझे नहीं पता कि माइक हेस्टिंग जो बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेला, उसकी क्या जहन में है, आई डोंट नो अबाउट दैट। राशिद भाई, योर थॉट्स? मुश्किल पर्चा दे दिया इन लोगों ने। असल में मतलब ये है कि देखिए चेयरमैन के हाथ में होता है कि कैप्टनसी और बहुत सारे चीजें होती है ना, वो कैप्टन इनके हाथ नहीं होती है। अभी इन्होंने दी हुई है नीचे के अपनी सिलेक्शन कमेटी पे। मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड की एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी एक जमाने में पाकिस्तान की 90s में, जो कि डिसीजन लिया करते थी, जो कि आपके कैप्टनसी हो, आपकी सिलेक्शन कमेटी वो अनाउंस करते थे। यहाँ पे इन कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के पीसीबी के उसमें टोटली सारी जिम्मेदारी या पावर जो है वो चेयरमैन को दी हुई है। तो इसमें थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल होता है कि मिसबा, मैं जितना जानता हूँ उन तीनों को जो बैठे हुए थे चैनल के ऊपर, ये तो अगेंस्ट गए थे एक जमाने में सारे कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए था। तो फिर ये दोबारा से एकदम से इनका माइंड सेट कैसे चेंज हो गया? तो ये क्वेश्चन मार्क है जो कि इनको रोजाना फॉलो करता है, या इनकी हिस्ट्री अगर पता है तो इनकी वजह ही से ये बाहर हुए थे, क्योंकि ये साथ खेले हुए लोग हैं और जहाँ पे थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन होती है। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड का हो सकता है इसमें प्रेशर ज्यादा हो कि हम बाबर को लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, टीम अनाउंस हो रही है, तो आप टीम अनाउंस के साथ कप्तान अनाउंस करके 15 मिनट के अंदर वाइंड अप कर देते हैं। गॉट इट। आपने जस्टिफाई किया है इतनी देर तक, 1 घंटे तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलती क्रिकेट की कि टीम अनाउंस हुई, कप्तान अनाउंस हुआ, उसके बाद आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये प्लेयर क्यों हुआ, ये नहीं हुआ और बाबर आजम क्यों हुआ। नहीं, आपका डिसीजन था, आपने किया और निकल जाते। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो कि आने वाला वक्त ही बताएगा। Got it, राशिद भाई, थैंक यू। सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। वी कैन होप कि ये फैसला जो है गोज इन पाकिस्तान्स फेवर, और बाबर आजम भी अपनी जो परफॉर्मेंस जो कि उन्होंने पिकअप की है इन द पास्ट कपल ऑफ मैचेस हमने देखा भी है, ही डजंट लूज दैट।